हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। काफ़ी टाइम के बाद में आज वीडियो शूट हो रहा है और मे बी आज ही अपलोड हो जाए ये वीडियो, आई होप सो। ये मैं 6 अक्टूबर को बना रही हूँ वीडियो। और ये वीडियो जो बेसिकली है वो IBPS PO प्लस में NISCL AO की है। ऑल्दो NISCL में अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लास्ट कुछ टाइम्स बचा है, मतलब कुछ last 6-7 days बचे हैं. So I must suggest to all of you, just focus on the mock test and give as much you can. Or mock test, those small quizzes though, that will help you to enhance your marks in final, like in examination hall. So NISCL के लिए मैं separate video बनाऊंगी last 6-7 days की strategy, but right now I am talking about IBPS PO for the section of English. So how I improved my marks from 6 to 16. तो द क्वेश्चन अराइज दैट हम 6 to 16 की तक की जर्नी कैसे कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आपके 16 आ रहे हैं तो आप 26 पे पहुंचोगे। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, सबसे पहले स्टार्ट रीडिंग as much you can, give your time to reading, because this is the only source from which you can increase your comprehension. और अगर आप इंग्लिश एग्जामिनेशन की बात करेंगे, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इंग्लिश एग्जामिनेशन की बात करेंगे, तो सारा जो खेल है वो कॉम्प्रीहेंशन का है। अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है ना, यू कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम, लाइक एनी सब्जेक्ट। लाइक अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमें पता है पजल्स बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, तो वो भी पढ़ने में हमें आसानी होगी। सो दिस इज़ द रीज़न। और इंग्लिश के मार्क्स मैंने कैसे इंक्रीज़ करें, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट करा था इस बात का कि मैं रीडिंग बहुत करती हूँ और लास्ट कुछ टाइम से रह गई है, जब से मैंने मान लो कि वीडियो अपलोड्स करना बंद करा है। रीज़न बिहाइंड दिस कि जो मेरे मार्क्स RRB में आए हैं, मतलब लाइक 0.5, 0.0, 0.25, 0.75 से मेरा मार्क्स रह गया है, मेरा एग्ज़ाम रह गया। बट जो चीज़ निकल गई है उसको तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बट मैं फोकस कर सकती हूँ कि मैं आने वाली चीज़ पे अच्छे से करूँ। ऑल्दो मेरी जो रीजनिंग है वो पता नहीं क्या हो गया है, कुछ टाइम से मेरे इंग्लिश में मार्क्स और क्वांट में मार्क्स एक्यूरेसी के साथ में आ रहे हैं और रीजनिंग में मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है मेरे को एंड टाइम में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजनिंग की बात हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रीडिंग करना है। मैं बोलूँगी आप सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ो। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर द एडिटोरियल। यू कैन पिक आउट द only vocab part from the editorial. If you are reading the editorial, you can only focus on the vocab part, क्योंकि जो RCs आएंगे वो मे बी vocab वहाँ से यूज़ करी गई हो। जैसे अगर हम देखें, मोमेंटम वर्ड है, बहुत बारी यूज़ करा गया है एग्जामिनेशन। बेनिवॉलेंस है, बहुत बारी यूज़ करा गया है। और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके रूट वर्ड से भी हमें पता चल जाता है मीनिंग। सो आई मस्ट सजेस्ट यू गो फॉर द वोकैब पार्ट फॉर द एडिटोरियल, इन द एडिटोरियल। और वैसे मैं बात करूँगी कॉम्प्रीहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गो फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, दैट विल इंक्रीज योर मार्क्स 100% फॉर श्योर, देयर इज़ नो डाउट। ओके, एंड आफ्टर दैट आई मस्ट सजेस्ट यू टू गिव द मॉक्स एंड क्विज़ेस एज मच यू कैन, बिकॉज इनिशियली पता है क्या होगा, इनिशियली आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपके मार्क्स बहुत डिक्लाइन होंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके 30 में से 6-7 मार्क्स आ रहे होंगे। बट एक जर्नी हमें तय करनी होती है खुद से कि हमें इतने मार्क्स अपने इम्प्रूव करने हैं। आप देखना, आप मेरी बात मानो ना, 15-20 दिन कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इंग्लिश के मॉक्स दो, प्लस में कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करो। और जो आपका वीक पार्ट है, लाइक अगर मैं अपना बोलूँ तो मेरा जो इंग्लिश में ज़्यादातर मिस्टेक होता है वो पैराजंबल में होता है। आई कैन फाइंड आउट द इनिशियल पार्ट और द फाइनल कंक्लूजन, बट आई कुडंट, मैं सीक्वेंस नहीं बना पाती हूँ, तो वहाँ पे मेरे मार्क्स कट जाते हैं। सो आई ऑलवेज़ अप्लाई कि मैं इनिशियल और लास्ट बस पकड़ लूँ, बीच का छोड़ दूँ। अगर मुझे पैराजंबल नहीं आ रहा है, अगर मैं 30 में से 23-24 भी अटैम्प्ट कर रही हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। अब मैं जितने भी क्वेश्चन करूँ, अगर मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो कि आपको
नेगेटिव मार्किंग पे नहीं जाना, आपको अपनी एक्यूरेसी ख़राब नहीं करनी। अगर आपको 30 में से 5 क्वेश्चन आते हैं ना, तो सिर्फ 5 का श्योर रहो और 5 पे क्लिक करो, क्योंकि सारा खेल एक्यूरेसी का है। अगर आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ आ गई ना, तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरा जो IBPS PO पिछले साल का था, वहाँ पे मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी थी। आई अटेम्प्टेड ओनली 26 क्वेश्चन, बट आई गॉट मार्क्स अराउंड 27-28, आई डोंट नो, हाँ 27-28 कुछ आए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी। मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। तो होता है ये चीज़। अगर आप 11-12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो ना 30 में से, और आपकी एक्यूरेसी पूरी है, तो आपको 13-14 तक तो पहुँचा ही देंगे, जिससे कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो इस बात को अपने माइंड में अच्छे से घुसा लेना कि एक्यूरेसी ख़राब नहीं करनी है एट एनी कॉस्ट। पैरा जंबल के लिए आई मस्ट सजेस्ट यू टू फॉलो एनी वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज़ फ्रॉम विच यू कैन गेट द आइडिया टू हाउ टू सॉल्व द पैरा जंबल। और अगर आपने 2-3 वीडियो देख ली अच्छे से कि आपको कैसे कनेक्ट करना है, तो आप देखना आपका पैरा जंबल सही होगा। मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं देखी, तो आई फॉरगेट टू हाउ टू मेक द सीक्वेंस। सो अब मैं सोच रही हूँ कि पैरा जंबल में अगेन कुछ वीडियो स्टार्ट करूँ अपनी देखनी, सो दैट मेरे को आइडिया मिले। और आई मस्ट सजेस्ट यू, इफ़ यू गिविंग द मॉक टेस्ट, यू हैव टू एनालाइज इट इन अ वेरी प्रॉपर वे। इफ़ यू आर नॉट एनालाइजिंग दैट इन अ प्रॉपर वे, यू डेफिनेटली रिग्रेट इट आफ्टर द एग्जामिनेशन, बिकॉज जो हमारा जो सॉल्यूशन दिया हो जाता है ना, जो हमारा एनालिसिस दिया होता है कि हमने काम मिस्टेक करी है, दैट विल टेल यू कि आप ऐसे कनेक्ट कर सकते थे। लाइक इनिशियली मेरा मैच द कॉलम बहुत गलत होता था, कभी सही नहीं होता था इंग्लिश के अंदर मैच द कॉलम। और फिर मैंने ना 3-4 निमिषा मैम की जो डेली की चेकलिस्ट आती है ना, मैंने वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करी मैच द कॉलम। और यू कांट बिलीव कि मेरे 10 में से 10 के 10 गलत थे और मैच द कॉलम में। देन आई गो टू द सॉल्यूशन पार्ट की सॉल्यूशन क्या था। जब मैंने सॉल्यूशन देखा कि इस वर्ड को इससे कनेक्ट करके तब ये लाइन बनी है, तब जाके मेरे को, मतलब मैंने 10 से 12 मैंने मैच द कॉलम की चीज़ें सॉल्व करी होंगी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे होंगे PDFs। उसके बाद में मैं जब मॉक दे रही हूँ, मेरी मैच द कॉलम बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, कोई गलती नहीं हो रही है। वंस अ वाइल कोई चीज़ गलत हो जाती है, ऑल्दो आई एम ह्यूमन बीइंग, नॉट अ रोबोट जो हमेशा ही सही करे। तो आई मस्ट सजेस्ट यू गो फॉर दी कॉम्प्रीहेंशन पार्ट फॉर रीडिंग। और उसके बाद में आई मस्ट सजेस्ट यू टू गो फॉर द मॉक टेस्ट एंड क्विजेस। यू कैन गिव द क्विजेस फ्रॉम द अडर 24/7। देर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म। आई मस्ट सजेस्ट यू टू गो फॉर द टेक्स्ट बुक। देर हैव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट in a chapter wise, in a like section wise, there are a lot. Or at a 24/7 practice mock textbook, you can go for the practice mock as well. और गाइडली की PDFs हैं। मैं गाइडली की PDFs, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर गिव एट द टेस्ट गाइडली PDFs, बट मैं उन्हें सॉल्व करती हूँ। लाइक PDF खोली, मैं सॉल्व करती हूँ, क्योंकि उसमें टेस्ट का भी ऑप्शन होता है, बट वो मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एट द टेलीग्राम चैनल इफ़ समहाउ अगर मैं नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। सो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एस्पिरेंट ही हूँ, और मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। समहाउ मैं नहीं खोल पाती हूँ टेलीग्राम। लास्ट 7-8 डेज से मैंने कुछ भी नहीं, लाइक टेलीग्राम पे भी कुछ अपलोड नहीं करा, बट आई मेंटेन द रूटीन टू शेयर द टू डू लिस्ट। समहाउ आई फॉरगेट, लाइक जैसे कल की नहीं कर पाई थी शायद, और आज की भी नहीं हो पाई। बट मैं सीरियसली बताऊँ, नाउ आई एम नॉट गोइंग फॉर दी टू डू लिस्ट एंड ऑल। आई जस्ट फोकस कि मेरा क्या चीज़ नहीं आता मुझको, मैं उस पर फोकस कर रही हूँ और उसी को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ किसी की टू डू लिस्ट पे मत जाना, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। इफ़ यू आर वीक इन इंग्लिश, देन गो फॉर द वीक पार्ट, और give your week part at least 3 to 4 hours in a day, so that will increase your marks. So this is all about this video guys. Thank you so much. Now we will meet in the next video. Bye bye.